आदाब व तस्लीमात। दुरूद तंजीना शरीफ का इसमें आज़म का एक ख़ास अमल है और ये सोशल मीडिया पे पहली दफ़ा बयान हो रहा है। बगौर सुनिए। दुरूद तंजीना शरीफ का ये अमल किसी तौर पे भी इसमें आज़म से कम नहीं। इसको करने वाला हैरत अंगेज़ नताइज पाएगा इंशाअल्लाह। अब अमल को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए, फिर इस पे अमल करें, ज़रूर मराद मिलेगी इंशाअल्लाह। बाद नमाज इशा जब आपने सो जाना हो, दुरूद तंजीना शरीफ 11 मरतबा पढ़ें और सूरह यासीन शरीफ की आयत 82 इन्नमा अमरहू इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, ये आयत है सूरह यासीन शरीफ की। ये आयत मुकम्मल 21 मरतबा पढ़ें, फिर अत्तहियात की शक्ल में बैठ जाएं, जिस्म को ढीला छोड़ दें, किसी भी हिस्से में कोई तनाव ना हो। 5-7 गहरी सांसें लेकर सांस जब अंदर ले जाएं तो अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र दिल ही दिल में करते रहें। सीना सांस से भर लें, फिर जितनी देर आप सांस रोक सकें रोक लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता हू हू कहते हुए सांस निकाल दें और महसूस करें आपका बातन इसमें आज़म की खुशबू से मुअत्तर हो गया है। सारा असाबी तनाव ख़त्म हो गया है। अब अपनी आरज़ू के बारे में चंद सेकंड सोचिए। आरज़ू कोई भी हो सकती है, मसलन आप दौलतमंद होना चाहते हैं, खूबसूरत बीवी चाहते हैं, अपनी जायज़ मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, एक रूहानी आदमी बनना चाहते हैं, अपना ज़ाती घर, गाड़ी या कोई भी शय हासिल करना चाहते हैं, कोई भी तमन्ना हासिल करना चाहते हैं, इस अमल से आप हासिल कर सकते हैं। आपको करना ये है, मज़कूरा विर्द पढ़कर सांसों का अमल करके आंख बंद करके बदन ढीला छोड़ दें और ये तसव्वुर करें वो आरज़ू पूरी हो चुकी है। तसव्वुर ही तसव्वुर में उस आरज़ू के पूरा होने के बाद के मंज़र को इतनी तफसील से देखें जैसे हकीकतन वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। मसलन हम कोई एक मंज़र बताते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। फ़र्ज़ करें हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, हमें नौकरी नहीं मिल रही। हम यूँ मंज़र बनाएंगे, हम अपने आप को नहायत अच्छे और शानदार लिबास में कुर्सी पर बैठा हुआ देखें। हमारे मेज़ पर फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं और ऑफ़िस के इस्तेमाल की दीगर चीज़ें पड़ी हैं। हम इस जगह को दिली तौर पे मुकम्मल खोल के देखेंगे और दिली तौर पे मुतमिन होंगे, चेहरा पर सुकून होगा। मुख्तलिफ़ मातहत लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ कागज़ात पर साइन वगैरह आप कर रहे हैं और आप सोचेंगे महकमा में मेरी मेहनत लगन की शोहरत है, अफ़सर मुझसे खुश हैं। तसव्वुर ही तसव्वुर में खुद को इस फ़ील्ड में वज़ाहत से काम करते हुए देखिए। इसी तरह अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी की तस्वीर बनाइए। अगर किसी मख़सूस किरदार से शादी की ख्वाहिश है तो उसका तसव्वुर बनाएं। इसी तरह दीगर कोई भी ख्वाहिश हो, ऐसे ही देखेंगे। आपने अपनी ख्वाहिश को ज़हन में रख कर मुख्तसर लफ्ज़ों में कहें तो ख़याली पुलाव पकाना है, मगर यकीन मानें इस अमल को दिलो जान से किया तो ये ख़याली पुलाव नहीं रहेगा, बल्कि 100% हकीकत बनकर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। इस अमल में एक गुर याद रखना ज़रूरी है, वो ये है कि आपके ज़हन में बार बार ये बात आएगी, आखिर ऐसा कैसे होगा। यही आपने नहीं सोचना। इसकी थोड़ी सी तफसील है। हालांकि माइलक कायनात का कंप्यूटर है, ये पूरी कायनात इस कंप्यूटर के कंट्रोल में है। याद रहे, ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आज के दौर की मालूमात के मुताबिक यही तर्ज फ़िक्र दुरुस्त है, वरना इसके लिए रूहानी इस्तिलाहात भी मौजूद हैं जो हर आदमी की समझ में नहीं आ सकती। कुछ यूँ ही समझ लीजिए, फरमान रब्बी है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हयाता किया हुआ है। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। इस सिस्टम का एक छोटा सा सिस्टम हमारे अंदर भी लगा हुआ है। जब हम ख़ास अंदाज में बड़े सिस्टम में अपने छोटे सिस्टम को ज़म करके अपनी ख्वाहिशात बड़े सिस्टम के सुपुर्द करते हैं तो वो इस सिस्टम के पास बड़े बड़े ज़बरदस्त इख्तियारात और कुछ करने की ताकतें लामहदूद हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बेशतर चीज़ों या मकामात के असूल में सिर्फ़ इसीलिए नाकाम रहते हैं, हम क्यों और कैसे के मखमसों में फंसे रहते हैं। हमें फंसना भी पड़ता है इसलिए कि हम महदूद हैं। फ़ौरन हमारी हदूद हमारे सामने आ जाती है, फिर हम सोचते हैं ऐसा कैसे होगा। लेकिन जब हम दरमियान के इस्तदलाल को ख़त्म करके सिर्फ़ वो मंज़र देखते हैं
جس کی ہمیں آرزو ہوتی ہے، تو ہم اس لامحدود قوتوں کے حامل عالمی کمپیوٹر کے سپرد اس منظر کو کر کے اس بات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے نتیجے کو کیسے ہماری زندگیوں میں لائے گا۔ اس کمپیوٹر کو وہ طریقے معلوم ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ اس بات کو بھول جائیں، یہ آپ کے اندر کی منفی لہر ہوگی جو بار بار ابھرے گی، آپ کا مذاق اڑائے گی۔ یہ کس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو؟ کیا امکانہ طریقہ اختیار کر رہے ہو؟ اس لمحے آپ نے صرف ایک جملہ کہنا ہے، میرے باطن کی لہر تو جھوٹی ہے، فوراً میرے اندر سے رخصت ہو جا، میرا عمل درست ہے، جو اپنے تصور میں دیکھ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر اپنے عمل کی طرف راغب ہو جائیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس عمل میں دیکھا جانے والا منظر 99% ہو کر رہے گا۔ 1% صرف یہ ہوگا، اگر منظر آپ کے لیے خطرناک ہے تو اس کی نوعیت بدل جائے گی۔ عالمی کمپیوٹر خود اس کی اصلاح کر دے گا، مگر رد عمل ضرور ہوگا۔ عمل کا دوسرا حصہ ہم دوسری نشست میں بیان کریں گے، اس کو دیکھنے کے لیے دوسری ویڈیو سے رجوع کیجیے۔ جزاک اللہ۔